हेलो। कैसे हैं आप लोग? देखिए हम लोग पढ़ रहे थे क्या, रेलवे की सीरीज। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज में कौन सा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे थे? प्राइस एंड कंजप्शन, यानी कि एक्सपेंडिचर जो हमारा खर्च होता है वो प्राइस, मूल्य और कितना हम खरीद रहे हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एक्सपेंडिचर आता था। 2 क्लास ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम तीसरा क्लास उसी का देखेंगे, उसी कॉन्सेप्ट का तीसरा क्लास देखेंगे। इसमें थोड़ा सा चेंजेस है और इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको आज हम लोग समझेंगे। देखिए, एनटीपीसी और आपका जो एएलपी या ग्रुप डी का होता है उसमें इससे कितने रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है वो सभी टाइप का मैं यहाँ पर आप लोग को बता रहा हूँ, ताकि एक ही बार आप लोग पढ़िए और पूरा कंप्लीट पढ़िए। ऐसा नहीं है कि आसान आसान वाला पढ़ लिए और जो थोड़ा सा टफ है उसको छोड़ दिए। टफ ये भी नहीं है, बस इसको आपको समझना है। देखिए क्वेश्चन, देखिए पहले क्या कह रहा है। और जो इस टाइप का क्वेश्चंस होता है ना, इसको आप लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके देखिए। ठीक है, आप प्रैक्टिकल लाइफ से, अपने निजी जीवन की जिंदगी से आप रिलेट करेंगे तो हो सकता है कि आपको कुछ ज्यादा समझ में आए, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझ में आए। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या है कि गेहूं की कीमत में 20% की कमी होने के कारण श्याम 5 केजी ज्यादा गेहूं 320 रुपए में खरीदता है, तो ज्ञात करें। पहले आपको क्वेश्चन समझना है। मैं कल भी बोला था कि कोई भी क्वेश्चन हल करने से पहले आप क्वेश्चन को 2-4 बार पढ़ के समझिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। जब क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा तो सॉल्यूशन आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि कैसे करना है। ठीक है, तो हमसे पूछ क्या रहा है? प्रारंभिक कीमत पूछ रहा है, वर्तमान कीमत पूछ रहा है, प्रारंभिक खरीद पूछ रहा है। खरीद बोले या फिर इसको आप खपत बोल लीजिए। ठीक है, प्रारंभिक खरीद या खपत और वर्तमान खरीद या खपत, ये 4 चीजें आपसे पूछ रहा है। तो इसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। पहले क्वेश्चन मैं आप लोग को समझा देता हूं क्या कहना चाह रहा है। जैसे क्वेश्चन देखिए यही कह रहा है कि मान लीजिए, इस क्वेश्चन को छोड़िए, पहले जो मैं समझा रहा हूं आप उसको समझने का कोशिश करिए। मान लीजिए आप घर से 100 रुपया लेते हैं। ठीक है, आपके पिताजी 100 रुपए देते हैं और बोलते हैं जाइए मार्केट से आटा खरीद के लाइए। आप जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, तो दुकान वाला जो है आपको वो 100 रुपए में, ये 100 रुपए है, 100 रुपए में आपको कितना आटा देता है? मान लीजिए कि 5 केजी आपको आटा दे देता है। 5 केजी आटा दे देता है। 5 केजी आटा 1 हफ्ते चलता है और 1 हफ्ते बाद जब आटा खत्म हो जाता है तो आपके पिताजी पुनः आपको 100 रुपए देते हैं। आपके पिताजी पुनः आपको 100 रुपए देते हैं और फिर से बोलते हैं जाइए दुकान पे और आटा खरीद के लाइए। लेकिन इस बार जब आप दुकान पे आते हैं तो आपको 5 केजी न देकर मान लीजिए कि 4 केजी दे देता है। ठीक है, कितना आटा इस बार देता है? 4 केजी। तो आप दुकान वाले से पूछते हैं कि अभी मैंने 1 हफ्ते पहले ही, ठीक है, 1 हफ्ते पहले ही मान लीजिए यहाँ पर 6 केजी दे देता है। 6 केजी आटा आपको दे देता है। तो आप दुकान वाले से पूछते हैं कि पिछली बार मैं 100 रुपए दिया था तो आप 5 केजी दिए थे, इस बार मैं 100 रुपए दिया तो आप 6 केजी दिए, गलती से दे दिए क्या? आप 5 केजी की जगह 6 केजी आप हमें गलती से दे दिए क्या? तो दुकान वाला बोलता है नहीं भाई साहब, मैं गलती से नहीं दिया हूँ, मैं सही से ही दिया हूँ। लेकिन क्या है कि गेहूं का जो प्राइस है ना, पर केजी जो रुपया है, गेहूं का जो भाव है, सॉरी आटा का जो भाव है वो कम हो गया है। पहले आटा 20 रुपए पर केजी मिल रहा था, तो अभी आटा और कम रुपए में मिल रहा है। ठीक है, समझ पा रहे हैं क्या मैं कह रहा हूँ? कि पहले आटा आपका 20 रुपए पर केजी मिल रहा था, तो अभी दाम घट गया है आटा का। दाम घटने के कारण जो है आपको 1 केजी आटा ज्यादा मिल रहा है। समझ रहे हैं? वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन में यही बात लिखा गया है लेकिन उसको लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा है। तो देखिए इसको हम लोग
कैसे सॉल्व करेंगे। इसके सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं। पहले तीनों तरीके देखते हैं, फिर आप कौन सा अप्लाई करेंगे, किसमें कम समय लगेगा उसको भी मैं बता दूंगा। पहले हम इसका बेसिक देखते हैं। देखिए, अब मैं क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं। सपोज मान लीजिए, फिर से थोड़ा सा मैं एग्जांपल एक और लेता हूं। मान लीजिए आपके पास क्या है, 100 रुपए है। ठीक है, आपके पास कितना है, 100 रुपए है। आपके पास 100 रुपए है और आटे का जो मूल्य है, आटे का जो मूल्य है वो कितना है, 25 रुपए पर केजी। ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। मान लीजिए आपके पास 100 रुपए है, आप 100 रुपए दुकान पर लेके जाते हैं और दुकान वाला बोलता है कि आटे का जो इस समय दाम है वो आपको 1 किलो जो है 25 रुपया में मिलेगा, यानी कि 25 रुपए पर किलो। तो आप टोटल कितना आटा खरीदेंगे 100 रुपए में, तो आप सीधे से बोलेंगे कि 100 रुपए को जब हम 25 से डिवाइड कर देंगे तो हमें कितना केजी आटा मिलेगा, 4 केजी। ठीक है, आपको 4 केजी आटा मिल जाएगा। क्या मैं यहाँ पर समझाना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पर ये समझाना चाह रहा हूँ आपको कि जब आपके पास पैसे हों, यानी जब आपके पास मूल्य हो और उसका जब आपको दाम पता हो, तो इस दाम को इससे डिवाइड कर दोगे तो आपका क्वांटिटी निकल के आ जाएगा। जैसे मैं क्या कह रहा हूँ कि मान लीजिए 100 रुपए है। ठीक है, 100 रुपए है और अभी आटे का दाम कितना हो गया, 20 रुपए पर केजी। अभी आटे का दाम कितना हो गया, 20 रुपए केजी। तो इस बार आपको कितना आटा मिल जाएगा, तो आप बोलेंगे ये जो हमारे पास पैसे है उसको आटे के दाम से जब डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितनी क्वांटिटी आती है, यानी हम कितना खरीद सकते हैं आटा, वो निकल के आ जाएगा। तो कितना आटा निकल के आएगा, 5 केजी आटा आपको मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर आप फिर से एक बार देखिए, क्योंकि यही इसका कॉन्सेप्ट है। जो हम कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको, बेसिक जो इसका बताएंगे ऐसे ही है। आपके पास जो इसका जो कितने रुपए हैं आपके पास, जितने रुपए हैं उसमें आटे का जो भाव है उससे डिवाइड कर दोगे तो आपके पास प्रारंभिक कीमत कितना है, वो प्रारंभिक क्वांटिटी कितनी आएगी, इनिशियल क्वांटिटी कितना आएगा वो निकल आएगा। ठीक है, अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन का हमारा पहला मेथड देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन का हम पहला मेथड देखेंगे। हमारा पहला क्या होगा, बेसिक। बेसिक क्या है कि यहाँ पर आप मान लीजिए क्या है, जो आपका प्रारंभिक, मान लीजिए आपका जो प्रारंभिक कीमत है वो कितना रुपए है, तो आप बोलेंगे x रुपए पर केजी है। प्रारंभिक कीमत बोले तो प्रारंभ में इनिशियल में या ओरिजिनल, देखो क्या क्या दे सकता है, प्रारंभिक कीमत दे सकता है, ओरिजिनल प्राइस पूछ सकता है, यानी प्रारंभिक प्राइस, ओरिजिनल प्राइस या ओल्ड प्राइस। ठीक है, कुछ भी आपको दे सकता है। प्रारंभिक कीमत x रुपए पर केजी है। उसके बाद 20% कमी होने के कारण, देखिए ध्यान से पढ़िए, गेहूं की कीमत में 20% कमी हो गया। मतलब अभी जो हमें आटा मिल रहा है, आटे का जो गेहूं का जो भाव है वो 20% कम हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका वर्तमान। ठीक है, प्रेजेंट में वर्तमान कीमत कितना हो जाएगा आपका, तो आप बोलेंगे जो प्रारंभिक कीमत था उससे 20% कम हो गया। 20% कम हो गया यानी अभी कितना है, 80%। देखिए ध्यान से समझिए, 20% कम हो गया तो कितना बचा, 80%। अभी हमें आटे का गेहूं का कितना दाम है, 80% है। तो इसको 80/100 जब सॉल्व करेंगे तो 20 चौके 80, 20 बचे 100, यानी कि 4/5 x हो जाएगा रुपए पर केजी। इसको ध्यान से आप देखते रहिए बस। प्रारंभिक कीमत है इतना, वर्तमान कीमत है इतना। अब देखिए, अभी मैंने आपको समझाया था, यहाँ पर अब आप देखिए पैसे कितना, मैंने जैसे यहाँ पर 100 रुपए ले रखे थे,
जैसे मैं यहाँ पर आपको 100 रुपए लेके समझाया था कि आपका यहाँ पर 100 रुपए है, तो वैसे ही यहाँ पर कितना दे रखा है 320 रुपए। इसको ध्यान से आप लोग देखिए, कितना दे रखा है 320 रुपए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए प्रारंभिक खपत कितनी होगी, अब हम वो निकालेंगे। क्या निकालेंगे, प्रारंभिक खपत। प्रारंभिक खपत कितना होगा, हमारे पास जितना पैसा है, हमारे पास पैसा कितना है 320 रुपए। जब हम 320 रुपए को, ध्यान से देखिए, जब हम 320 रुपए को इसके कीमत से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर जो कीमत दे रखा है प्रारंभिक कीमत, उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा प्रारंभिक खपत आ जाएगा। देखिए ये किस में आएगा, खपत है हमारा केजी में आना चाहिए, तो रुपए से रुपए कट जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा 320 बटे के 5, सॉरी 5 कहां से आ गया, 320 बटे के x केजी। हमारा देखिए यहाँ से प्रारंभिक खपत आ गया, पूरा बेसिक है। आप लोग को मैं इसीलिए समझा रहा हूं कि आपके दिमाग में बैठ जाए। उसके बाद अब क्या निकालेंगे, वर्तमान खपत। वर्तमान खपत कैसे आएगा, कंजप्शन। खपत क्या होता है, कंजम्पशन। वर्तमान खपत कैसे आएगा, देखिए हमारा तो पैसा सेम है, कितना है वो 320 रुपए ही है। 320 में जो हमारा वर्तमान कीमत है, यानी कि हमें वर्तमान में हम दुकान के पास जाते हैं, प्राइस कम होने के बाद, जब हम प्राइस कम होने के बाद जाते हैं तो वर्तमान खपत, मतलब हमको दुकानदार अब कितना देगा, वही वर्तमान खपत है। तो 320 बटे के 4 बटे के 5 x हो जाएगा। ठीक है, जब इसको आप काटोगे तो 4 वाटे 32, ये कितना आ गया 80 आ गया। और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 420, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 और से 40, 400 बटे के x केजी, इतना ही आएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये। अब देखिए, वर्तमान खपत इतना है, प्रारंभिक खपत इतना है, लेकिन केजी में आ गया। लेकिन अब देखिए कमी होने के कारण, यहाँ पर ध्यान से पढ़िए, 20% कमी होने के कारण हमें कितना किलो ज्यादा गेहूं मिल रहा है, 5 केजी ज्यादा गेहूं मिल रहा है। हमें कितना केजी गेहूं ज्यादा मिल रहा है, 5 केजी। तो आप लोग देखिए हमारे पास अब खपत आ गया, प्रारंभिक खपत भी आ गया, वर्तमान खपत भी आ गया। इन्हीं दोनों का अंतर जो दिया है यहाँ पर 5 किलो दे रखा है, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है 5 केजी। तो आप क्या करेंगे, 400 बटे x माइनस 320 बटे x बराबर कितना दे रखा है 5। ठीक है, कितना दे रखा है हमारा 5। जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, देखिए x इधर चला आएगा और यहां से बचेगा 80। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x बराबर आ जाएगा कितना 16। ठीक है, और ये हमारा क्या आया है, इसको आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, यहाँ से 80 बचेगा, 5 इधर चला जाएगा, x इधर आएगा तो 16 बचेगा। x बराबर 80 आ गया, और हमने यहाँ पर क्या मान रखा था, कीमत, यानी कि ये x कितना है 16 रुपए पर केजी, 16 रुपए पर केजी है। तो हमारा प्रारंभिक कीमत कितना आ गया, तो आप लोग बोलेंगे 16 रुपए पर केजी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे। यहाँ पर देखिए ये डिफरेंस कैसे मैंने 5 केजी ले लिया, क्योंकि देखिए पहले जो हमें जितना मिल रहा था, पहले हमें जितना मात्रा मिल रहा था और प्राइस कम होने के बाद जितना मात्रा मिल रहा है, उन दोनों में कितने केजी का अंतर है, 5 केजी का। 5 किलो ज्यादा आटा हमें, सॉरी 5 किलो ज्यादा गेहूं मिल रहा है। और जब कभी भी ज्यादा या कम दे तो वो दो चीजों का हमेशा अंतर होता है, वो इन्हीं दो चीजों का अंतर है। तो आ गया कितना 16 रुपए पर केजी।
अब देखिए तो हमारा वर्तमान कीमत कितना आ जाएगा, इसी में वैल्यू रख दीजिए 4/5 इंटू 16। इसको आप लोग हल कर लीजिए। 16 अट्ठे कितना होता है 128, यानी 12.8 रुपए पर केजी आ जाएगा। हमारा देखिए प्रारंभिक कीमत भी आ चुका है और वर्तमान कीमत भी आ चुका है, ठीक है। उसके बाद अब प्रारंभिक खपत। प्रारंभिक खपत के लिए क्या करेंगे, प्रारंभिक खपत क्या हम निकाले हैं 320 बटे के x, यानी 320 बटे x की वैल्यू कितनी है 16। तो प्रारंभिक खपत हमारा कितना आ जाएगा 16 दूनी के 32, 20 केजी। समझ पा रहे हैं क्या, अब सिर्फ मैं वैल्यू रख रहा हूं। और ये कितना हो जाएगा वर्तमान खपत, जब इसे 12.8 से भागा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 12 दूनी के 24, 25 केजी आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर है। देखिए कौन सा मिल रहा है, आप यहां पर ध्यान से देखिए, प्रारंभिक कीमत 16 केजी 16 रुपए पर किलो, वर्तमान कीमत 12.8 रुपए पर किलो, राइट। उसके बाद प्रारंभिक खपत 20 केजी, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, हमारा ऑप्शन ए सही है। हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही है। देखिए ये पूरा बेसिक है, इसको मैं एक बार आपको फिर समझा देता हूं जिससे कि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, ठीक है, जिससे कि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। फिर से चलिए मैं स्टार्टिंग से समझाता हूं, हो सकता है कि किसी को ना समझ में आया हो। देखिए मैं यहां पर क्या कह रहा हूं कि मान लीजिए आपके पास कितना है, फिर से समझिए, मान लीजिए आपके पास कितना है 100 रुपए। आप दुकान पे जाते हैं, ठीक है, दुकान पे जाते हैं, दुकान वाला क्या बोलता है कि अभी प्राइस कितना है 25 रुपए पर केजी। गेहूं का दाम कितना है 25 रुपए पर केजी। तो आपको गेहूं कितना मिलेगा इस समय, तो आप बोलेंगे कि दुकान वाला हमको 4 किलो गेहूं ज्यादा देगा। आप यही तो बोलोगे, 100 रुपया आपको घर से मिला, आप दुकान पे गए, दुकान वाला बोला कि 1 किलो गेहूं का दाम 25 रुपए है, तो 100 रुपए में आपको कितने किलो गेहूं मिलेगा 4 किलो। और ये आया कहां से, जितना आपके पास रुपया था उसमें गेहूं का दाम से हम डिवाइड कर देंगे तो हमें कितने केजी गेहूं मिलेगा, हमारा कितना खरीदेंगे हम या कितना खपत होगा हमारा, वो हमें निकल आएगा। फिर आप एक हफ्ते बाद फिर से दुकान पे जाते हैं 100 रुपया ही लेकर, लेकिन उस समय क्या है कि गेहूं का दाम जो है घट चुका है, घट के कितने हो गया है, मान लीजिए 20 रुपए पर केजी हो चुका है। तो अब आपको गेहूं कितना मिल जाएगा, तो 100 रुपए में ही कितना गेहूं मिल गया 5 केजी। तो ठीक है 100 रुपए में कितना गेहूं मिल गया आपको 5 केजी। तो हमारा प्राइस कम होने के कारण यहाँ पर देखिए हमारा प्राइस ही तो ड्रॉप हुआ है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। प्राइस क्या है हमारा अभी ड्रॉप हो गया है, कितने परसेंट से ड्रॉप हुआ है वो आगे देखेंगे। अभी हमारा जो कीमत है, अभी हमारा जो मूल्य है वो कम हो गया है, कम होने के कारण ही हमें 5 किलो ज्यादा गेहूं मिला है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या, पहले 4 किलो गेहूं 4 किलो गेहूं मिल रहा था, अभी 5 किलो गेहूं मिल रहा है। और एक किस कारण से मिल रहा है, 1 किलो गेहूं हमें ज्यादा क्यों मिल रहा है, 1 केजी हमें ज्यादा इसीलिए मिल रहा है क्योंकि हमारा प्राइस क्या हो चुका है, कम हो चुका है, हमारा प्राइस हमारा मूल्य कम हो चुका है, इसीलिए हमें ज्यादा गेहूं मिल रहा है। अब चलिए इसको समझते हैं। और ये 4 केजी और 5 केजी मैंने कहां से लिखा, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। 100 रुपए को 25 से, 100 रुपए हमारे पास टोटल है, गेहूं का दाम जितना है उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना हमें गेहूं मिलेगा वो वैल्यू आ जाएगा, यानी क्वांटिटी कितना हमें मिलेगा वो वैल्यू आ जाएगा। इसको आप लोग समझिए, ये डेली आप लोग नॉर्मल दुकान पे जाते हैं, समझने में बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए आप लोग को। अभी चलिए अभी हम बेसिक बेसिक पे ही अटके हुए हैं, मैं चाह रहा हूं कि आपको एक बार में ही अच्छे से आप पढ़ लें तो दोबारा इसके लिए पढ़ने का जरूरत ना पड़े। मैं क्या कह रहा हूं कि मान लीजिए प्रारंभिक कीमत क्या है, प्रारंभिक कीमत बोल रहे हैं तो इसका मतलब प्रारंभिक दाम बता रहे हैं, ठीक है। प्रारंभिक कीमत बोल रहे हैं तो प्रारंभिक दाम या बोलचाल की भाषा में प्रारंभिक भाव पूछ रहे हैं, कितना भाव है, कितने रुपए पर केजी है। मान लीजिए कितना है
x रुपए पर केजी है। वर्तमान कीमत, अब वर्तमान कीमत कौन सा कीमत है, वर्तमान भाव कौन सा भाव है, जैसे हमारा 20% कम होने के बाद वाला जो भाव है। जैसे हम बोलते हैं ना कि आज जो है पेट्रोल की कीमत क्या है, 110 रुपए पर लीटर है, तो ये वर्तमान वाला है। लेकिन फिर कंपेयर करते हैं, एक महीने पीछे कितना था, एक महीने पीछे कितना था, हो सकता है 100 रहा हो, 111 रहा हो, तो वो प्रारंभिक हो गया। लेकिन वर्तमान वाला अभी वाला है, तो वर्तमान कीमत कौन सा कीमत आएगा, 20% कम होने के कारण। तो 20% कम हो जाएगा, तो आप लोग जानते हैं 20% कम होने के बाद कितना बचेगा, 80 बटे के 100। 20% कम हो गया तो अभी कितना दाम है, 80%, सीधी सी बात है। तो इसको जब आपको सॉल्व करोगे तो 4 बटे के 5 आ जाएगा, ठीक है, किसमें, आरएस पर केजी में। अब देखिए प्रारंभिक खपत कितना होगा। अब यहाँ पर आपको ये समझने में दिक्कत हो सकता है, प्रारंभिक खपत यानी कि हमें कितना मिलेगा। जैसे हम दुकान पे जा रहे हैं खरीदने, तो हमें कितने केजी मिलेगा, कितना क्वांटिटी मिलेगा, कितना हम राशन घर लेके आएंगे, कितना केजी राशन हम घर लेके आएंगे, वही हमारा प्रारंभिक खरीद होता है या प्रारंभिक खपत होता है। यहाँ पर देखिए मैंने पहले ही लिख रखा है प्रारंभिक खरीद या प्रारंभिक खपत। तो वो कैसे निकलेगा, जितना आपके पास पैसा है वो, उसको, जितना आपके पास पैसा है उसको जब हम प्रारंभिक कीमत से डिवाइड करेंगे तो हमें प्रारंभिक खपत कितना है वो मिल जाएगा। हमारे पास पैसा कितना है, 320 रुपए। तो जब आप सीधे से 320 को प्रारंभिक, क्योंकि अभी हम x से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि अभी प्रारंभिक वाला निकालना है, तो प्रारंभिक x है, ये x केजी हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही वर्तमान खपत हमारा कितना हो जाएगा, 320 बटे x गुणे के 4 बटे के 5 केजी। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। इसको आगे सॉल्व करोगे तो कितना आया था हमारा, 400 बटे x केजी, ठीक है। देखिए हमारा जो प्रारंभिक खपत है, मतलब पहले जो हमें मिल रहा था उससे अब कितना हमें ज्यादा मिल रहा है, 5 किलो ज्यादा मिल रहा है। क्वेश्चन पढ़िए, 20% प्राइस कम हो गया, 20% प्राइस कम होने के कारण हमें 5 किलो गेहूं ज्यादा मिल रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए 5 किलो ज्यादा गेहूं कब मिलेगा, इन दोनों का डिफरेंस ही है, इन दोनों के डिफरेंस से ही हमें ज्यादा गेहूं मिलेगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना, 400x, वर्तमान खपत में से प्रारंभिक खपत को घटाएंगे, माइनस 300 बटे के x बराबर कितना है हमारा, 5 केजी है। 5 केजी कहां से आया, यहाँ पर दे रखा है। जब कभी भी ज्यादा या कम दिया रहे तो दो चीजों का अंतर होता है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 16 रुपए पर केजी, ठीक है, 16 रुपए पर केजी। ये 16 रुपए पर केजी क्या आया है, आपकी प्रारंभिक कीमत आई है। प्रारंभिक कीमत हमारा कितना आ गया, तो आप बोलेंगे कितना आ गया, 16 रुपए पर केजी। प्रारंभिक कीमत कितना आ गया, 16 रुपए पर केजी। अब आपको निकालना है क्या, वर्तमान कीमत। वर्तमान कीमत में x का वैल्यू रख दीजिए, 16 इंटू 4 बटे 5। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12.8 रुपए पर केजी। समझ पा रहे हैं क्या। उसके बाद अब आपको खपत निकालना है, तो जब खपत निकालेंगे तो प्रारंभिक खपत कितना आ जाएगा, 320 बटे के x की वैल्यू है, प्रारंभिक x की वैल्यू कितनी है इधर, 16 है। जब इसमें वैल्यू रखोगे तो आपका आ जाएगा कितना, 20 केजी। और आपका वर्तमान खपत कितना आ जाएगा, 400 बटे के 16 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 दूनी की 32, 16 पचे के 80, 25 केजी। समझ पाए क्या, ये इसका बेसिक तरीका है। उम्मीद करते हैं कि ये आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए एक ही क्वेश्चन को हम पिछले आधे घंटे से बता रहे हैं आपको, वो इसीलिए बता रहे हैं कि आप लोग को समझ में आ जाए। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में हम आपसे चारों पूछ रखे हैं, लेकिन एग्जाम में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, उसमें देखिए ये 4 नहीं पूछा रहता, आपसे कोई 2 पूछ लेगा, कोई 1 पूछ लेगा, ठीक है, कोई 2 पूछेगा इसमें से, कोई 1 पूछ लेगा। लेकिन मैक्सिमम इस क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, 4। ये चारों क्वेश्चन आपके सामने, अब एग्जाम में आपसे जो पूछता है वो आप निकाल लीजिए। चलिए अब इसका दूसरा तरीका देखते हैं। बेसिक आपको अगर समझ में आ गया कि कैसे हम निकाल रहे हैं, ठीक है, उसके बाद सारा काम आसान हो जाएगा।
चलिए दूसरा तरीका देखते हैं। अब यहाँ पर आप एक चीज देखिए, मैंने कल आपको क्या बताया था, मैं फिर से लिख देता हूं यहाँ पर, एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होता है आपका, प्राइस मल्टीप्लाइड बाय कंजम्पशन। ये तो हम लोग जानते हैं, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसका बात नहीं कर रहे। मैं किसका बात कर रहा हूं कि दूसरा इसका क्या तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका आपको क्वेश्चन से ही समझना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, गेहूं की कीमत में 20% कमी होने के कारण श्याम 5 केजी ज्यादा गेहूं खरीद रहा है। कितने में? 320 रुपए में। अब आप यहां पर एक चीज हमको बताइए, क्या हम कंजम्पशन को बढ़ा रहे हैं, सॉरी, क्या हम एक्सपेंडिचर को बढ़ा रहे हैं क्या? आप जो मैं पूछ रहा हूं उसको ध्यान से बताइए, नहीं तो सुनिए। क्या जो श्याम है, श्याम बच्चा जो है, क्या वो 320 रुपए यानी खर्च को बढ़ा रहा है क्या? 5 केजी ज्यादा गेहूं लेने के लिए क्या वो 320 रुपए से ज्यादा पैसा दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है। वो पहले भी 320 रुपए दे रहा था, अब भी उसके पास 320 रुपए है। समझ पा रहे हैं क्या? यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उसके एक्सपेंडिचर में, ठीक है, उसके एक्सपेंडिचर में यानी कि उसके खर्च में या फिर उसके व्यय में कोई भी परिवर्तन नहीं है, नो चेंज। अब शायद आपको धीरे धीरे याद आ रहा हो कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। उसके एक्सपेंडिचर में, उसके व्यय में, उसके जेब से जो रुपए जा रहे हैं उसमें कोई चेंजेस है क्या? तो आप लोग बोलेंगे नहीं, क्योंकि पहले भी वो 320 रुपए में गेहूं ला रहा था और अब भी 320 रुपए में वो गेहूं ला रहा है। वो अलग बात है कि पहले उसे कम मिल रहे थे, लेकिन इस बार उसे 5 किलो ज्यादा गेहूं मिला। किस वजह से मिला? क्योंकि प्राइस में कमी हो गया है, ठीक है। तो प्राइस में कितने का कमी हुआ है? अगर मैं पूछूं आपके प्राइस में कितने का कमी हुआ है, तो आप लोग बोलेंगे कितने का कमी हुआ है? 20% का, यानी कि 1/5। तो यहाँ पर अब हम लोग लिख लेंगे, प्राइस हमारा कितने से कितना हो गया? 5 से 4 हो गया। कंजम्पशन का हमें पता नहीं है अभी, खपत कितना हो रहा है वो हमें नहीं पता है। यहाँ पर खपत, कंजम्पशन, खपत बोले तो खरीद, वो हमें नहीं मालूम है। लेकिन यहाँ पर एक्सपेंडिचर में क्या है आपका, ध्यान से देखिए। एक्सपेंडिचर में क्या है? नो चेंज। क्यों नो? क्वेश्चन में नहीं कुछ भी दिया है। जैसे अभी कल मैं जो क्वेश्चन दिखा रहा था, क्वेश्चन जो आप लोग को सॉल्व करवा रहा था, वहां पर साफ साफ शब्दों में लिखा था कि खर्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। मूल्य घट रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए लिखा नहीं है। यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि ये 320 रुपया पहले भी था, अब भी है। इसका मतलब आप पहले भी 320 रुपए खर्च कर रहे थे, प्राइस बढ़ने या घटने के बाद भी 320 रुपया आप खर्च कर रहे हो, तो कोई फर्क पड़ा क्या आपके खर्चे पर? कोई फर्क नहीं पड़ा। जब कोई फर्क नहीं पड़ा, तो जैसे मान लीजिए हमारा एक्सपेंडिचर 1:1 है, सेम ही है। यहाँ पर आप कुछ भी लिए, कुछ भी लीजिए, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सेम है। तो मैं आपको बताया था जब एक्सपेंडिचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो कंजम्पशन आपका ऐसे पलट जाता है। यानी कंजम्पशन आपका पहले 4 हो रहा था, अब कितना हो रहा है? 5 हो रहा है। मतलब समझ पा रहे हो क्या? कंजम्पशन आपका पहले, मतलब खरीद जो था वो पहले 4 था, अभी कितना है? 5 है। अब यहाँ पर देखिए, मैं इसको थोड़ा सा हटाता हूं आप लोग को समझाने के लिए। इसका काम हो चुका है एक्सपेंडिचर का, अब सब कुछ भूल जाइए। अब देखिए, पहले वो खरीद रहा था 4 केजी, अभी कितना खरीद रहा है? 5 केजी, यानी उसका खपत है। ये क्या है? कंजप्शन, खपत है। तो इसके खपत में कितने का अंतर आया? तो आप लोग बोलेंगे 1 का अंतर आया। कितने का अंतर आया? 1 का अंतर। पहले 4 था, अभी 5 है। लेकिन रियल में कितने का अंतर आया? क्वेश्चन में कितने का अंतर दे रखा है? आप लोग बोलेंगे कितने का अंतर दे रखा है? 5 केजी का। यानी 1 का वैल्यू कितना है? 5 केजी। हमारा 1 का वैल्यू कितना है? 5 केजी। तो 4 का वैल्यू कितना होगा? तो आप बोलेंगे 20 केजी। 4 का वैल्यू हो जाएगा 20 केजी और
5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 25 केजी। समझ पाए क्या? 4 का वैल्यू 20 केजी और 5 का वैल्यू 25 केजी। अब ये 20 केजी कौन सा वाला है? 20 केजी कौन सा वाला है? प्रारंभिक वाला है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पहले 4 हो रहा था, अब 5 हो रहा है। तो 20 केजी किसका आया? प्रारंभिक का। यानी प्रारंभिक खरीद हमारा कितना हो गया? 20 केजी। प्रारंभिक खरीद कितना हो गया? 20 केजी। और हमारा प्राइस कम होने के बाद वाला खरीद कितना हो गया? 25 केजी। मूल्य घटने के बाद, दाम घटने के बाद हम कितना खरीद पा रहे हैं? 25 केजी। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है? ध्यान से देखिए, यहीं से करते हैं। अब हमको क्या निकालना है? प्रारंभिक कीमत। तो देखिए हमारे पास क्या है? मूल्य दे रखा है, हमारे पास कितने रुपए हैं वो दे रखा है, और हमें क्वांटिटी कितना मिल रहा है वो दे रखा है। तो हम कीमत निकाल सकते हैं क्या? आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? प्रारंभिक कीमत कितना हो जाएगा आपका? हमारे पास जितने रुपए हैं 320 रुपए हैं, उसमें इसका सीधे से डिवाइड कर दीजिए, 20 से भागा देंगे, क्वांटिटी से भागा देंगे तो हमारा दाम निकल आएगा ना। कैसे? मैं बता रहा हूं, आप लोग समझ पा रहे हैं क्या? जैसे मैं बोलूं कि आपके पास 100 रुपए है, ठीक है, आपके पास 100 रुपए है और आपको 25 किलो गेहूं खरीदना है। सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूं कि आपके पास 100 रुपए हैं और आप दुकान पे जाते हैं, आपको 100 रुपए में वो 10 किलो गेहूं दे देता है। तो किस भाव से दिया? तो आप लोग क्या बोलेंगे? 100 बटे के 10 कितना आ जाएगा? 10, यानी 10 रुपए पर किलो के हिसाब से वो दिया। तो वहीं पर हम यहाँ पर किलो निकाल रहे हैं, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा? 16 रुपीज पर केजी। यानी हमारा प्रारंभिक कीमत कितना आ जाएगा? तो आप लोग बोलेंगे 16 रुपीज पर केजी। उसके बाद वर्तमान यानी पैसा घटने के बाद 20% कम होने के बाद वाला कीमत कितना आ जाएगा? तो आप लोग कैसे निकालेंगे? 320 तो वही रहने दीजिए, डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड कर देंगे? अब हमें 25 किलो मिल रहा है तो 25 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 12.8 रुपए पर किलो आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको दूसरा मेथड समझ में आया होगा और आपको एग्जाम में इसी मेथड से करना है। इसमें मैं कुछ भी नहीं किया हूं, आपको एक बार फिर से समझा देता हूं। देखिए, आपके एक्सपेंडिचर खर्च पे नो चेंज है, कोई भी आपके खर्च में परिवर्तन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि पहले भी आपके पास 320 रुपए थे, अब भी आपके पास 320 रुपए है। तो जब एक्सपेंडिचर पे कोई भी खर्च नहीं हो तो प्राइस आपका 20% क्या हो रहा है? कम हो रहा है। प्राइस क्या आपका 20% कम हो रहा है। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। तो आपका जो मूल्य है वो 5 से 4 हो रहा है। जब आपका खर्च सेम रहे तो कंजम्पशन जस्ट पलट जाता है, 4 to 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक देखिए, रेशियो में कितने का चेंजेस हो रहा है? 4 से 5 हो रहा है, यानी 1 का चेंज हो रहा है, 1 का चेंज हो रहा है। लेकिन ओरिजिनल में कितने का चेंज दे रखा है? 5 केजी ज्यादा मिलता है। तो 4 की वैल्यू हो जाएगी 20 केजी, 5 का वैल्यू हो जाएगा 25 केजी। ये 4 से 5 हो रहा है, मतलब ये हमारा प्रारंभिक खपत है, ये वर्तमान खपत है। अब हमें प्रारंभिक कीमत निकालना है, तो जितना रुपया हमारे पास है उसमें इसका डिवाइड कर देंगे, तो हमारा प्रारंभिक कीमत आ जाएगा। और ऐसे ही वर्तमान कीमत के लिए जितने हमारे पास पैसे हैं उसमें वर्तमान मूल्य, वर्तमान क्वांटिटी हमें जितना मिल रहा है उससे डिवाइड कर देंगे, तो 12.8 रुपए पर केजी हमारा वर्तमान कीमत क्या है वो मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि दूसरा तरीका आपको समझ में आया होगा और इसी से आप एग्जाम में क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका और शॉर्ट है, अगर आपको समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तीसरा तरीका यहाँ पर क्या है? तीसरा तरीका समझाता हूं मैं आपको कि पहले आप 320 रुपए में, मान लीजिए पहले आप 320 रुपए में कितना केजी गेहूं खरीद रहे थे, ये तो हमको नहीं पता है। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं कि पहले आप 320 रुपए में कितना केजी गेहूं खरीद रहे थे, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है।
मान लिया मैं कितना गेहूं खरीद रहा था, x kg, ठीक है। फिर एक हफ्ते बाद फिर से दुकान पे गए 320 रुपए ही लेकर, लेकिन उस दिन हमें कितना गेहूं मिल गया, x प्लस 5 kg। उस दिन हमें कितना गेहूं मिल गया, तो आप बोलेंगे x प्लस 5 किलो। 5 kg हमें ज्यादा क्यों मिला, 5 kg हमें इसीलिए ज्यादा मिला कि 20% प्राइस में कमी हो गया, यानी 20% जो मूल्य है, 20% जो उसका दाम है उसमें कमी हो गया है। तो देखिए पहले भी हमें 320 रुपए में x किलो मिल रहा था, अब भी हमें 320 रुपए में x प्लस 5 kg मिल रहा है। तो ये 5 kg हमें ज्यादा क्यों मिल रहा है, 5 kg ज्यादा इसीलिए मिल रहा है कि 20% कम हो गया है। तो अगर हम इसी 320 का, ध्यान से समझिए, इसी 320 का 20% निकाल लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो आप लोग बोलेंगे 32 दुना के 64 रुपए आ रहा है, ठीक है। 20 रुपए में 320 का 20% कितना आ रहा है, 64 रुपए। ध्यान से इसको समझिए। अब देखिए दुकानदार आपको दो ऑप्शन दे सकता है, वो क्या बोलेगा, कि देखिए 20% दाम में, 20% प्राइस में कमी हो गया है, जिससे या तो चाहो आप, या तो आप ये करिए कि आप मुझसे 64 रुपया ले लीजिए, यानी आप उसको 320 रुपया देंगे, वो आपको 64 रुपए वापस करेगा। अगर आप 64 रुपए वापस ले लेते हैं तो यहाँ पर आपको x kg ही देगा। पहले 320 रुपए में x kg दे रहा था, अभी इससे 64 कम कर देंगे तो उसमें x kg दाम दे, x किलो ही गेहूं देगा और 64 रुपए आपको वापस कर देगा वो, ठीक है। यानी कि इसमें से 64 माइनस कर दीजिए तो 20 चला गया, और अभी कितना बचा, देखिए 320 में से 64 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, यहाँ पर 6 बचेगा, यानी 256 रुपए, ठीक है। 256, पहले आपको 320 रुपए में x किलो दे रहा था, अभी 20% कम हो गया, 20% इसका कितना होता है, 64 रुपए। तो जब 64 रुपए इसमें से कम कर देंगे तो क्या होगा, आपको 256 रुपए में ही x किलो मिल जाएगा। लेकिन आप बोलते हैं कि नहीं, हमको 64 रुपए नहीं चाहिए, हमें 64 रुपए में और जितना गेहूं आता है उतना दे दीजिए। तो वो क्या बोलता है कि 64 रुपए में 5 किलो गेहूं और एक्स्ट्रा आएगा। तो यानी अभी आपको 320 रुपए में कितना गेहूं एक्स्ट्रा मिल रहा है, 5 kg। यानी आपके पास दो ऑप्शन है, या तो 64 रुपए लीजिए, घर जाइए, आप पहले जितना गेहूं ले रहे थे उतना अब भी गेहूं आपको मिलेगा, नहीं तो 64 रुपए आप नहीं लेना चाहते हैं तो आपको 5 किलो ज्यादा गेहूं मिल जाएगा। यानी आप ये समझ पा रहे हैं क्या कि 5 kg जो गेहूं का दाम है वो कितने रुपए है, 64 रुपए है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। 5 किलो गेहूं का दाम कितना है, 64 रुपए है। तो 1 किलो गेहूं का दाम कितना होगा, तो आप बोलेंगे 64 बटे के 5, कितना आ जाएगा आपका, आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 एकम 5, ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, 5 8 40, 12.8 रुपए पर केजी। एक कौन सा प्राइस आ गया, 1 किलो, एक कौन सा प्राइस आ गया, ये वर्तमान प्राइस आया है। एक कौन सा मूल्य आया है, वर्तमान मूल्य आया है। कैसे पता आपको ये वर्तमान मूल्य आया है या वर्तमान कीमत आया है, क्योंकि 20% कम हुआ तभी तो हमें 64 रुपए बच रहे हैं, और 64 रुपए में हमें 5 किलो ज्यादा गेहूं मिल रहा है। ये 20% कम होने के बाद का ही है ना, तो 20% कम होने के बाद का जो हमें मूल्य निकलेगा वो 12.8 रुपए पर केजी आएगा, ठीक है। अब आप यहीं पर ध्यान से समझिए, 12.8 आ गया। अब देखिए, अब हम यहाँ पर निकालेंगे 20% का रेशियो कितना होता है, 1/5, यानी कम होके कितना हो जाएगा हमारा, 4/5। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। 20% का कितना वैल्यू हो गया, -1/5, कम हो रहा है तो 4/5। अब देखिए 12.8 किसका वैल्यू है, तो आप बोलेंगे 4 का वैल्यू है। वर्तमान कम होने के बाद वाला है ना, तो एक कम होने के बाद वर्तमान आया, और ये वर्तमान किसकी वैल्यू है, 4 की वैल्यू है। यानी कि हम क्या लिखेंगे, 12.8 गुणे
सॉरी, ये किसका वैल्यू है 4 का, और हमें चाहिए किसका 5 का। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 4 तिहैया 12 और 4 दूनी के 8, जब इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 5 दूनी के 10, 5 तिहैया 15, 1 16, 16 रुपए पर केजी आ गया। 16 रुपए पर केजी आ गया। ये किसका मूल्य है 16 रुपए पर केजी। तो आप बोलेंगे ये किसका कीमत है, आपका प्रारंभिक कीमत है। समझे क्या कैसे प्रारंभिक कीमत है, क्योंकि ये आपका वर्तमान कीमत निकला है और वर्तमान कीमत कितना है 4 है। तो वर्तमान कीमत की वैल्यू 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 करेंगे तो आपका कौन सा ये आ जाएगा, आपका प्रारंभिक कीमत। अब देखिए आपको कीमत पता है, आपके पास पैसे भी हैं। अब आप कितना क्वांटिटी मिलेगा वो निकाल सकते हो क्या, आराम से निकाल सकते हो। कैसे, मान लीजिए आपको क्या निकालना है, आपको प्रारंभिक खरीद निकालना है। आपको प्रारंभिक खरीद निकालना है तो प्रारंभिक खरीद के लिए आपके पास है 320 रुपए, 320 रुपए है। और आपका प्रारंभिक कीमत कितना है, तो आप बोलेंगे 16 रुपए। देखिए यहाँ आया है ना 16 रुपए, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 20 ही आ जाएगा। और ऐसे ही आप जब 320 रुपए में 12.8 से डिवाइड करेंगे, यानी किससे, वर्तमान में कितना खरीद है, तो 320 रुपए हमारे पास है। वर्तमान का जो मूल्य है, वर्तमान का जो भाव है, उसको इससे डिवाइड कर देंगे तो आपका वर्तमान खरीद हो आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि तीसरा मेथड भी आपको समझ में आया होगा। देखिए दूसरा और तीसरा दोनों आसान है, आपको जो इजी पड़ता है वो आप अप्लाई कर लीजिए। लाइए एक बार मैं आपको तीसरा मेथड फिर से बता देता हूं। हो सकता है कि मैं सही से नहीं समझा पाया हूं, तो तीसरा एक बार आपको फिर से समझाने का कोशिश करता हूं मैं। देखिए तीसरा मेथड हमारा यही है कि मान लीजिए कि 320 रुपए में पहले आपको x केजी मिल रहा था, लेकिन प्राइस कम होने के बाद आपको कितना मिल रहा है, अब 5 किलो ज्यादा गेहूं मिल रहा है। पहले x केजी मिल रहा था, अभी कितना मिल रहा है, x प्लस 5 केजी ज्यादा मिल रहा है। तो ये x प्लस 5, ये जो 5 किलो एक्स्ट्रा क्यों मिल रहा है, 20% कमी होने के कारण। यानी कि इसका आप 20% निकालेंगे, 320 का आप जब 20% निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 64 रुपए। यानी कि ये जो 5 किलो ज्यादा मिल रहा है, ठीक है, 5 किलो जो ये 5 केजी ज्यादा मिल रहा है वो किसके कारण मिल रहा है, ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा 64 रुपए बच रहे थे। ये 64 रुपए क्यों बच रहे थे, क्योंकि 20% कमी वाला है, ठीक है, 20% कम हो गया तो 20% कितना हो गया इसका 64। तो यानी हम क्या बोलेंगे कि 5 केजी गेहूं हमें, 5 किलो गेहूं कितने रुपए में मिल जा रहा है, 64 रुपए में। तो 1 किलो गेहूं कितने में मिलेगा, तो इसका जब आप भागा देंगे तो 12.8 रुपए पर किलो आ जाएगा। और आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये कौन सा कीमत है, ये वर्तमान कीमत है। वर्तमान कीमत क्यों है, क्योंकि कम होने के बाद वाला कीमत आया है, ठीक है, कम होने के बाद वाला कीमत है। 20%, देखिए 20% की कमी हुई, 20% की कमी हुई तभी हमें 64 रुपए मिले। और जब ये 64 रुपए मिले तो 64 रुपए में हमें 5 किलो ज्यादा गेहूं मिल गया। तो 1 किलो गेहूं का दाम हो गया 12.8 रुपए पर केजी। यानी इसका मतलब क्या है, हमारा वर्तमान वाला है, वर्तमान वाला है। अब प्रारंभिक निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो बोलेंगे 1/5, 1/5। कमी हो रहा है तो कम होने के बाद हमारा कितना आ जाएगा 4/5। यानी ये जो 12.8 है ये किसका वैल्यू है, 4 का वैल्यू है, कम होने के बाद वाले का वैल्यू है। और हमें निकालना कितना है 5 का। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 16 रुपए पर केजी आ जाएगा। तो देखिए आपके पास वर्तमान कीमत आ गया, प्रारंभिक कीमत आ गया, ठीक है। अब चलिए, अब हमें क्या निकालना है, खपत निकालना है। तो हमारा प्रारंभिक खपत कितना हो जाएगा, अब देखिए प्रारंभिक खपत कितना हो जाएगा, आपको पता है हमारे पास कितना है 320 रुपए। और प्रारंभिक दाम कितना है, प्रारंभिक भाव कितना है, इनिशियल भाव कितना है गेहूं का, तो आप क्या बोलेंगे, इनिशियल भाव कितना है 12.8, ठीक है, 12.8 रुपए है, 12.8। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो आपका खपत कितना आ जाएगा, प्रारंभिक खपत नहीं, ये तो सॉरी 12.8 है, प्रारंभिक खपत नहीं है,
ये आपका है 12.8 वर्तमान है। प्रारंभिक खपत देखिए इधर है, यानी 16 से जब आप डिवाइड करेंगे तो प्रारंभिक खपत कितना आ जाएगा आपका 20 kg। और वैसे ही आपको वर्तमान खपत निकालने के लिए कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमारा वर्तमान कीमत कितना है 12.8, तो 320 को 12.8 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका 25 kg आ जाएगा वर्तमान खपत। ये रहा आपका तीसरा तरीका। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। देखिए आपको एक ही क्वेश्चन में 45 मिनट में समझा पाया। उम्मीद करता हूं कि आपको तीनों तरीका अच्छे से समझ में आया होगा। अब ये एग्जाम में एक क्वेश्चन देके आपसे कोई एक पूछ सकता है या तो दो पूछ सकता है। दूसरे और तीसरे तरीके में एक ही अंतर है कि जब आप दूसरा तरीका जब पहले सॉल्व करेंगे, दूसरे तरीके से जब आप लगाएंगे तो पहले वहां पर क्या आता था, दूसरा तरीका से जब आप सॉल्व करेंगे तो पहले वहां पर क्वांटिटी आ जाता था, यानी पहले हमारा खपत आता था। जब दूसरे तरीके से हम सॉल्व करते हैं तो आप लोग को देखिए दूसरा तरीका क्या है, उसमें पहले खपत आएगा कि 20 किलो मिल रहा है कि 25 किलो मिल रहा है। लेकिन जब आप इस वाले तरीके से करेंगे तो इसमें पहले आपका मूल्य आएगा, पहले आपका दाम ही आ जाता है, पहले आपका प्राइस आता है, खपत बाद में आता है। लेकिन दूसरे तरीके में पहले खपत आता है, बाद में मूल्य आता है। ठीक है, बस इतना ही अंतर है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग आज की क्लास यहीं रोकते हैं। अभी कल एक और क्लास लेंगे। कल इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं या जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, बन क्या सकते हैं, यही 4 बनेंगे। इसी को मैं क्या करूंगा, ऐसे 3-4 क्वेश्चंस और आप लोग को सॉल्व करवा दूंगा, जिससे कि पूरा आपको क्लियर हो जाए और कोई कंफ्यूजन ना रहे। कल प्राइस, एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन पे हमारा कल का लास्ट क्लास होगा। इसके बाद हम एक परसेंटेज का नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को अच्छे से समझा पाया होगा। चलिए चलते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू।